नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत पावन है। आज सोमवार के दिन हम महादेव की पूजा करते हैं। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज हम महादेव का बहुत शक्तिशाली व्रत की विधि और कथा के बारे में जानेंगे। आप यह व्रत करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आपको जिस चीज की जरूरत है उसे मांग सकते हैं। भोलेनाथ कभी किसी को मना नहीं करते, लेकिन व्रत की विधि जानने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्रत की कथा को आधा नहीं छोड़ना है, कथा को पूर्ण सुनना है। तो महादेव का व्रत इस प्रकार है। श्री सिद्धेश्वर महादेव का व्रत विधि। सिद्धेश्वर महादेव का व्रत कोई भी सोमवार से कर सकते हैं। यह व्रत हर सोमवार को करें, एक भी सोमवार छोड़े नहीं। व्रत का फल मिले नहीं तब तक यह व्रत करें। यह व्रत में शिव जी की पूजा करें, एक टंक करें। कथा। एक मुनि के आश्रम में कितने ऋषि मुनि और उस आश्रम के कितने शिष्य एकत्र हुए थे। तपस्वी मुनि सब ऊंचे आसन पर विराजमान थे। शिष्य आकर ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाते थे। सारे शिष्य बैठ गए। फिर कितने शिष्यों ने तपस्वी मुनि से प्रश्न किया, हे महातपस्वियों, आपकी आज्ञा हो तो हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। महातपस्वी बोले, हे मुनिगण, खुशी से पूछो, हम आपके प्रश्न का योग्य निराकरण करेंगे। हे गुरुजी, यह मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा व्रत है जो करने से मन की आशाएं फलीभूत हो, ईश्वर भक्ति हो और जीवन के अंत में मोक्ष मिले। शिष्यगण का यह प्रश्न सुनकर तपस्वी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर मन में कुछ चिंतन करके बोले, हम देखते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग जाति के लोग अपने अपने कर्मों के कारण दुखी होते हैं एवं अनेक प्रकार के आदि व्याधि और उपाधि में पड़ते हैं। इससे वे हमेशा घिरे रहते हैं। यह संसार के विविध दुखों में से मुक्ति प्राप्त करने, उनका नाश करने तथा सुख संपत्ति प्राप्त करने का एक सरल उपाय है, और वह है श्री सिद्धेश्वर महादेव का व्रत। हे मुनिवर्य, यह व्रत किस प्रकार कर सकते हैं, वह हमें बताओ। हे शिष्यों, यह व्रत महादेव का होने से सोमवार को ही किया जाता है। प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के पवित्र पूजा स्थान पर गौमूत्र छिड़क कर वहां बाजट रखें। उसके ऊपर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछाएं। उस पर सिद्धेश्वर महादेव की तस्वीर रखें। यह तस्वीर के पीछे शुद्ध जल भरकर एक तांबे का लोटा रखें। उस लोटे के अंदर तुलसी का एक पान डालें। यह कलश चौकी पर रखकर फिर कहें, हे शिव जी, यहाँ पधारो। फिर यह चौकी कलश के पास शुद्ध घी का दिया करें। फिर दिए के आगे एक थाली में मूंगफली के दाने और गुड़ प्रसादी के रूप में रखें। यह प्रसादी के 2 हिस्से करें और एक हिस्सा कटोरे में लेकर वह कटोरा कलश पर ढक दें। फिर स्थापना के पास पलाठी मारकर बैठें। फिर सिद्धेश्वर महादेव की कथा का पठन करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। निश्चित की हुई माला पूरी होते ही घी के दिए द्वारा महादेव जी की आरती उतारें। आरती के बाद कलश का पानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। निश्चित की हुई माला पूरी होते ही घी के दिए द्वारा महादेव जी की आरती उतारें। आरती के बाद कलश का पानी तुलसी के क्यारे अथवा पीपल के वृक्ष में डाल दें। कटोरे में रखा प्रसाद सबको बांट दें, जबकि थाली में रखा प्रसाद गाय अथवा बैल को खिला दें। पानी के कलश में रखा तुलसी पान एक टंक करने से पहले खा लें। इस प्रकार हर सोमवार को यह व्रत करें। एक भी सोमवार छूटना नहीं चाहिए। अगर यह व्रत कोई स्त्री करती हो और कोई सोमवार अगर उससे कोई अड़चन आ जाए तो कोई अन्य महिला के पास यह व्रत करा ले, पर यह व्रत छोड़े नहीं। यह व्रत का फल अवश्य मिलता है, इसलिए जब तक यह व्रत का फल मिले नहीं तब तक यह व्रत चालू रखें। इस व्रत के उत्थापन में अंतिम सोमवार को भी पूजा करें। कलश के पास श्रीफल रखें। खाने में कोई भी एक मिष्ठान बनवाकर स्थापना के पास रखें।
पूजन विधि के बाद 5 छोटे बच्चों को भोजन कराएं। यह बच्चों को पढ़ाई में काम लगे ऐसी कोई चीज जैसे कि रबड़, पेंसिल, फूलपट्टी आदि भेंट दें, नकद पैसे न दें। व्रत करने वाले बच्चों को भोजन कराने के बाद एक टंक करें। फिर स्थापन में रखा श्रीफल महादेव जी के मंदिर में रख आएं और श्रीफल को प्रणाम कर महादेव जी की प्रार्थना करें। शक्ति अनुसार एक ही संख्या में सिद्धेश्वर महादेव जी की पवित्र पुस्तिका भक्तों में बांटें। उत्थापन की रात को 12 बजे तक जागरण करें और शिव चालीसा अथवा शिव से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करें। अगर यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भावना से किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। निसंतान बहनों को पुत्र प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन जीने वालों को सुख शांति मिलती है और कुंवारी कन्या को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। जय सिद्धेश्वर महादेव।